हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि हमारा अपना जो लक्ष्य, अपने सपने सबके अपने अपने होते, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके होते हैं, होते ही हैं। चाहे छोटा बच्चा हो, मिडिल एज हो, टीन एज हो, यूथ हो, एक ओल्ड एज हो, कोई भी एज हो, सबके अपने अपने सपने, अपने लक्ष्य, अपने गोल होते हैं और सबका कोई ना कोई एक ख्वाहिश होती है। लेकिन कितने लोग उसे प्राप्त कर पाते, कितने लोग उसे हासिल कर पाते, उस लक्ष्य को, उस गोल को। कितनों के सपने टूट के बिखर जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे इसके कारण है, एक सिंगल रीज़न नहीं है। इंसान जो है ना, लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता, सोचता नहीं है कि भाई उसे क्या करना है। बचपन से देखिए, बड़े होते-होते स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से लेके, उसकी मैरिज से लेके, जॉब से लेके, मतलब 10 थिंकिंग्स उसकी 10 चेंज हो जाते हैं। पति-पत्नी, बच्चा-बच्चे, जो भी ऑफ़िस का जो हर बार उसका जो लक्ष्य, उसका गोल, उसका सपना है ना, बदलता जाता है। कन्फर्म नहीं होता कि भाई मुझे ये ही करना है, मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे यही बनना है। समय के अनुसार, हालात के अनुसार अपने आप को मोल्ड कर लेता है, बदल देता है। ये नहीं सोचता कि समय को, हालात को, उसे सपनों के लिए, लक्ष्य के लिए उसे उस चीज़ को बदलना है। लक्ष्य को और हालात के मुताबिक अपने आप को नहीं बदल देना है भाई। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी योजना उसे सौंप देनी चाहिए। कई बार हम अपनी योजना है ना, अपने दिल, दिमाग, आत्मा से तय कर लेते, सोच लेते हैं कि भाई ये पूरी होगी कि नहीं होगी, डाउट में तो रहते ही हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और प्रार्थना के द्वारा जब हम माँगते हैं ना, अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को जान सकते हैं, माँग सकते हैं, उस पे चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर भी यही कहता है, परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि दुनिया में कोई भी उसका बच्चा दुखी हो, गरीब हो, परेशान रहे, तकलीफ में रहे, टूटा-बिखरा रहे, बिल्कुल नहीं। वचन भी हमें यही समझाता है, परमेश्वर पर भरोसा रखें। नीति वचन अध्याय 3 का वचन 5 और 6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर देखिए, उसकी इच्छा को जानकर अगर आप उस पर चलोगे, तो लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप कभी-कभी अपने दिल, दिमाग, आत्मा से चल के परेशान हो के वो सोचते हो जो आपके बस में है ही नहीं, क्योंकि आप दूसरों की देखा-देखी करते हो, उसने ये किया तो मैं भी यही करूँगा, उसने वो किया, उससे हासिल हुआ तो मैं भी वही पालूँगा या पालूँगी, उसने इतना बड़ा घर बना लिया, इतनी बड़ी जायदाद बना ली तो मैं भी वैसा ही करूँगा या करूँगी। तो ऐसा नहीं होता है। आपकी क्वालिटी अलग है, आपके अंदर जो हुनर है वो अलग है, सामने वाले की हुनर और क्वालिटी अलग है। प्रभु से मांगो, मेरी जो क्वालिटी है मुझे वो बता कि मैं किस क्षेत्र में आगे बढ़ूँ। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, मांगो और अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप दोगे ना, सरेंडर कर लोगे, आप उनकी बातों को सुनोगे, लक्ष्य को प्राप्त करोगे, तो लक्ष्य जो आपने तय किया है उसे प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि जब प्रभु आपके साथ होता है ना, तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता यार। दूसरा, अपनी योजना परमेश्वर पे डाल दो, सौंप दो। जो भी आपने डिसाइड किया, जो भी प्रभु ने आप पे रिवील किया है ना, उस योजना को उसको सौंप दो। प्रभु स्वयं सो, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये मंजिल पानी है, मुझे तूने ये क्वालिटी दी है, मुझे इसमें तू निखार प्रभु। मेरी ये सारी क्वालिटी, सारी योजना, मैंने जो सोचा है, मैं जो चाहता हूँ, चाहती हूँ, जो तय किया है प्रभु, मैं वो तुझ पर सौंप रही हूँ, सौंप रहा हूँ। वचन भी हमें यही सिखाता है। नीति वचन अध्याय 16 का 3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। समझे आप? जो भी आप सोचते हो, जो भी आप योजना बनाते हो, जो भी आपकी कल्पना है, जो आप पाना चाहते हो, वो सब डाल दो प्रभु पे। देखिए क्या होता है ना, प्रभु क्या कहता है कि मुझसे जो मांगोगे वो सिद्ध होगी, पूरी होगी, अधूरी नहीं रहेगी, आधा अधूरा नहीं रह जाएगा, बीच में नहीं अटक जाएगा, छूट नहीं जाएगा, क्योंकि आपने यहोवा पर डाल दिया है भाई। सारी चीजें वो देखेगा। प्रभु मुझे ये करना है, मेरी इस योजना को तू सफल कर, मुझे तो यहाँ तक पहुंचा दे। ये बताता है हमें कि हमें अपनी योजना को परमेश्वर को या आपको सौंप देना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए कि वो हमें सही दिशा में ले जाएगा। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने सपनों को परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार चलना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। उसका मतलब है कि हमें इस सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे जो सपने हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अनुरूप होने चाहिए। कई बार होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं, तो हम उल्टे मुखी खाते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के साथ उसके अनुरूप चलना चाहिए, उसके योजना के अनुसार चलनी चाहिए। अपनी जो भी इच्छा है उसके ऊपर डाल दो, उसके राज्य की सेवा करने में हमें तत्पर रहना चाहिए। जो भी हमारे अंदर है ना, वो मदद हमें करनी चाहिए। मार्गदर्शन मांगो उससे, वो देगा।
तीसरा, धैर्य रखिए, बहुत मुश्किल काम है, दृढ़ रहिए। कई बार हम अपना संयम खो देते हैं, दृढ़ नहीं रहते। वचन भी हमें यही सिखाता है। इस थिस्सलुनीकियों का अध्याय 5 का 17 कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब हम अपने लक्ष्य को कहते हैं ना पाना चाहते हैं, उसकी ओर भागते हैं ना, तो उसमें बहुत समय लगता है भाई, बहुत ताकत लगती है, बहुत एफर्ट लगती है, बहुत कोशिश लगती है। और ये जो लोग कर रहे होंगे, जो इस चीज़ से जूझ रहे होंगे ना अपनी इन बातों से, वो इस बात से सहमति रखेंगे, ताल्लुक रख पाएंगे कि वाकई में बहुत ताकत लगती है यार, बहुत दिल दिमाग आत्मा फिजिकली बहुत ताकत लगती है और बहुत वक्त लगता है, बहुत कोशिश लगती है। क्योंकि मैं खुद जूझती हूँ इन चीज़ों से, बेझिझक मैं बेधड़क कह पाती हूँ आज की तारीख में भी मैं जो जूझ रही हूँ इन चीज़ों से। बहुत लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर से जब आप मांगोगे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहोगे और धैर्य रखना, दृढ़ रहना, स्थिर रहना बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल हमें लगातार प्रार्थना करने और हार ना मानने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। हमारे अंदर है ना धैर्य की बहुत कमी है, अधीरे हो जाते हैं, यार नहीं हो रहा है, ये छोड़ दो यार, ये भी ये बोल रहा है, वो भी ये बोल रही है, इतना सारा समय हो गया, अब तो कोई फायदा नहीं, वक्त निकल गया, उम्र हो गई, सब खत्म हो गया, फलाना ढिमका। दुनिया भर के आसपास के जो लोग हमें ताने देते हैं, नीचा दिखाते हैं, कहते हैं ना, कहते भाई अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो हम अपनी क्वालिटी खो देते हैं, हम अपना धैर्य खो देते हैं। जो हमने मेहनत की, जो हमने एक वक्त दिया है उस चीज़ को, जो कहते हैं ना एक एफर्ट लगाई, उसे हम खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। धैर्य रखना, दृढ़ रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। मैंने मेरी योजना प्रभु को सौंपी, मुझे मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना है और जो प्रभु चाहता है उसके द्वारा मेरे लक्ष्य को पूरा करने में मेरा परमेश्वर मेरी साथ है, मेरी सहायता करेगा। चौथा, सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक सोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेगेटिव सोचना बंद कर दो। फिलिपियों अध्याय 4 का वचन 8 कहता है, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, निदान जो जो सद्मा और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। देखिए क्या होता है ना, सारी बातें, सारे सिद्धांतों का पालन करते हुए आप अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को जान सकते हो, पहचान सकते हो और अपना लक्ष्य, अपना गोल, अपना सपना पूरा करने की दिशा में काम कर सकते हो। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे निष्फल हो, दुखी रहे, परेशान रहे, हारे हुए रहे। उसने क्या याद रखने को कहा है? देखो, जो बातें सच है उसे याद रखो, जो आदरणीय है उसे याद रखो, जो उचित है उसे याद रखो, जो पवित्र है उसे याद रखो, जो सुहावनी है, जो मनभावनी है, जो प्रशंसा की बातें हैं, उस पर ध्यान लगाना है, ना कि जो हमें निराशा की ओर डुबाते हैं, निगलेक्ट करते, तुच्छ जानते हैं, नीचा दिखाते हैं, हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हमारी मनभावनी बातों को कहते हैं यार क्या घटिया ही बात कर रही है। ये सारी चीज़ों से हमें अपने ध्यान को हटा के ये मनभावनी बातों पर ध्यान केंद्रित करना है कि भाई हम क्या करें, परफेक्ट है, स्पष्ट समझाता है। हमारा मनोबल जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए, हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, स्ट्रांग सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। यिर्मयाह अध्याय 29 का 11 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि और नाश की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अगर हम वाकई में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आप दुनिया का कोई भी व्यक्ति, तो हमारा ध्यान केंद्रित रखना होगा, फोकस होना होगा। बाइबल, पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है, जब चीज़ें गलत होती दिख रही हो तब भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कुछ भी हमें लग रहा हो कि भाई अभी कुछ नहीं हो सकता, जीवन में सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, फिनिश, फिर भी हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान, हमारा फोकस, हमारा केंद्र बिंदु लक्ष्य की ओर ही होना चाहिए, वचनों की ओर होना चाहिए। पवित्र शास्त्र हमें यही सिखाता, यही याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी हालात गलत क्यों ना हो, कितनी भी चीज़ें हमें बुरी क्यों ना नज़र आ रही हो, हमें आगे बढ़ना रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, निष्फलता से डरना नहीं चाहिए। हमारा जो केंद्र बिंदु है ना, हमारा जो गोल का सेंटर पॉइंट है ना, वो यीशु मसीह होना चाहिए। आप देखिए, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आप ये सारी बातों को ध्यान रखेंगे, गांठ बांध के अपने साथ रख लेंगे ना, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, अपनी योजना परमेश्वर पर डाल देंगे, सौंप देंगे, धैर्य और दृढ़ता से, स्थिरता से खड़े रहेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे और विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर की जो योजना है हमारे लिए, वो हानि और नाश की नहीं है और वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे निष्फल रहे, दुखी रहे, हारे हुए रहे। इस सारी बातों को हमें याद रखना है, अपने कहते हैं गोल के ओर बढ़ते जाना है, हार नहीं मानना है।
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, कितने भी अपने पराए आपको दोषी समझे, आपको कहे कि भाई अब तू ये काम छोड़ दे। जैसे मुझे कहा जाता है कि भाई तुम बहुत लंबे टाइम से ये काम कर रहे हो, मेरे अपने पराए सब, इसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, जिनको होता है वो हो जाता है। कभी कोई मुझे सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, मिलियन, बिलियन व्यू, क्या-क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ये क्वालिटी है और मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं अच्छा संदेश दे रही हूँ, मैं अच्छी बात कर रही हूँ। चाहे वो 1 इंसान सुन रहा है, 2 इंसान सुन रहे हैं, 100 इंसान सुन रहा है, 50 सुन रहे हैं, जो भी सुन रहा है, वो उनका जीवन सफल होगा और उनके जीवन के साथ-साथ मेरे जीवन में ये फलवंत कार्य करता है ये सारी बातें। और मुझे एक अंतरात्मा से खुशी मिलती है कि मैं जो बात कर रही हूँ, सत्य की बात कर रही हूँ, उजाले की बात कर रही हूँ, ज़िंदा खुदा यीशु मसीह की बात कर रही हूँ। तो मुझे उस चीज़ से कोई दुःख, तकलीफ, परेशानी नहीं होती। हाँ, ये सारी चीज़ें अजीब ज़रूर लगती है कि फालतू चीज़ों को, घटिया बातों को, गंदी अश्लील चीज़ों को लोग बहुत कहते हैं ना बढ़-चढ़ के भाव देते हैं, बढ़-चढ़ के उसको पसंद करते हैं। लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले पड़ता था, डेफ़िनेटली अजीब लगता था, यार ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जब मुझे समझ में आई बात कि नहीं, मेरी जो सोच है, मुझे वो मेरी सोच के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार नहीं, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार मुझे चलना है। मेरी जो भी इच्छा है मैंने परमेश्वर की ओर डाल दी है, मेरी योजना है परमेश्वर को सौंप दी है, मेरी ख्वाहिश है, मेरे सपने, गोल मैंने परमेश्वर को सौंप दिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तू ही देख, प्रभु ये मेरा काम नहीं है। मुझे धैर्य दे, मुझे शांति दे, मुझे स्थिरता से खड़ा कर। प्रभु करता है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, प्रभु ने खुद कहा है। और वो जो कहता है वो करता है, वो इंसानों जैसा झूठा मक्कार फरेबी नहीं है। तो अपना लक्ष्य, अपना गोल, अपने सपने पूरे करने के लिए सारी बातों को आप फॉलो कीजिए और आप देखिए आपका जीवन कितना आशीषित होगा, कितना ब्लेसिंग से भरा हुआ होगा। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।